ज़ेब ने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जहाँ भी ले चलोगे मैं चलूँगी। ज़मान हंस पड़ा, ठीक है, ड्यूटी ख़त्म करके मेरे साथ चलो, मेरा एक घर है वहाँ चलते हैं। ज़ेब, ओके डियर, और दोनों बाहर आ गए। रात दोनों की ड्यूटी ख़त्म हुई तो ज़मान ज़ेब को अपनी कार में लेकर हॉस्टल से निकल पड़ा। जैसे ही कार हॉस्टल से निकली तो ज़ेब ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा और बोली, आपके साथ ही जा रही हूँ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है जी। ज़मान हंस पड़ा। ज़ेब उसकी हालत को देखकर मुस्कुरा दी। सारी रात डॉक्टर हुमा जैसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजारने के बाद भी आपकी ये हालत है ज़मान, यह तो तुम्हारे हुस्न की गर्मी है मेरी जान। ज़ेब मुस्कुराई, आज मैं आपकी सारी गर्मी निकाल दूंगी। ज़मान मुस्कुरा पड़ा, थोड़ी हुमा के लिए भी रहने देना यार। ज़मान की इस बात पर दोनों हंसने लगे। ज़ेब बोली, डॉक्टर ज़मान, वैसे आपने ज़बरदस्त लड़की पटा ली है, सच बता रही हूँ मैं आपको, वो कभी भी ऐसी नहीं रही, मगर आपके साथ ये सब कुछ करने पर पता नहीं कैसे तैयार हो गई, और अब आपकी हो गई है तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। दोनों मुस्कुराने लगे। ज़मान ज़ेब को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले आया। वहाँ उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो उसे अपने एक अलग से लिए हुए छोटे से घर पर आ गया। छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था और अच्छा सा बना हुआ था। ज़ेब ने अपना हैंडबैग सोफे पर रखा और अपना दुपट्टा भी उतार कर बैठ गई। इतने में ज़मान अंदर से 2 गिलास और शराब की बोतल ले आया। ज़ेब ने उसके हाथ में शराब की बोतल देखी तो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो ये शौक भी करते हैं आप। ज़मान उसके करीब बैठकर दोनों गिलासों में शराब डालते हुए बोला, जी हाँ, सभी शौक हैं जनाब। ज़मान ने ज़ेब की तरफ शराब का गिलास बढ़ाया तो वह मुस्कुरा कर बोली, आपको कैसे यकीन है कि मैं भी पीती होंगी। ज़मान ज़ेब की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी आंखों से जो शराब छलक रही है इससे ही मुझे यकीन हो रहा है मेरी जान। ये कहते हुए ज़मान ने अपना गिलास उसके होंठों से लगा दिया और ज़ेब ने पहला घूंट ले लिया और फिर अपना गिलास भी उसके हाथ से पकड़ लिया। ज़मान ने एक हाथ में अपना गिलास लिया और दूसरा बाजू ज़ेब की गर्दन के पीछे से डालकर उसे अपने साथ चिपका लिया। एक एक पैक पीने के बाद ज़मान ने दोनों गिलास रखे और फिर ज़ेब को अपनी बाहों में खींच लिया। वो भी उसके सीने से लग गई और उसके हाथ ज़ेब की कमर को सहलाने लगे। ज़मान ने उसकी शर्ट ऊपर की तरफ खींचना शुरू की तो ज़ेब ने सीधी होकर अपनी शर्ट नीचे से पकड़कर ऊपर उठाई और अपने जिस्म से अलग कर दी। अब उसका गोरा गोरा और परी बदन बिल्कुल बरहन्ना था, जो कि उसके गोरे गोरे जिस्म पर बहुत ही बीच रहा था। ज़मान, बहुत दिनों की हसरत उनको देखने की। ज़ेब मुस्कुराई तो कह देते, ज़मान, बस हिम्मत नहीं हो पाई चांस मारने की। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह बोसा करते रहे। फिर ज़मान ने उसे सोफे पर सीधा करके लटाया। ज़ेब के मुंह से सिसकारी निकल गई। ज़ेब का लज्जत के मारे बुरा हाल हो रहा था, उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं। दोनों सोफे पर एक दूसरे की बाहों में लेपट गए। ज़मान बोला, तुम भी कुंवारी नहीं हो, वो नर्सत के बारे में ठीक ही कहते हैं ना, फिर के नर्स कुंवारी नहीं होती। ज़ेबा मुस्कुराई, क्यों, आजकल तो आप लेडी डॉक्टर भी कुंवारी नहीं होती जनाब। ज़मान मुस्कुराया, हाँ ये तो है ज़ेब, वैसे ज़मान साहब आज के दौर में तो कुंवारी तो बस किस्मत वालों को ही मिलती हैं। दोनों मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ज़मान ने उसे हॉस्पिटल छोड़ा। हॉस्पिटल जाने के लिए आज तो हुमा स्पेशल तैयार हो रही थी। उसने एक खूबसूरत सा शलवार कमीज निकाल कर पहना, जिसका गला भी थोड़ा सा गहरा था और बिना झुके ही उसका सब नज़र आता था। रूटीन से ज़्यादा उसने मेकअप भी किया था और आज तो हुमा क़यामत ही लग रही थी। उसके होंठों की सुर्खी देखकर किसी का भी दिल उनको चूमने के लिए मचलने लगता। तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो मुस्कुरा दी और खुद से बोली, हुमा डार्लिंग, आज तुम नहीं बच सकती। और हुमा खुद को कौन सा बचाना चाहती थी। अब वो जिस राह पर चल निकली थी वो उसको एंजॉय करने लगी थी। रात को जब अनवर ने हुमा को हॉस्पिटल में ड्रॉप किया तो हुमा के जहन में ही ऐसे ही ख्याल आया कि उसका शौहर खुद उसे एक दूसरे मर्द के साथ एंजॉय करने के लिए छोड़कर जा रहा था। एक लम्हे के लिए हुमा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और खुद को गलत पाया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया अनवर भी तो ज़रा सा मौका मिलने पर यही सब कुछ करने वाला है ना, तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं। यह ख्याल आते ही उसने अपनी शर्मिंदगी को झटक कर दूर किया और फिर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ज़ेब आ चुकी हुई थी। जैसे ही उसने हुमा को देखा तो अपने होठों से सीटी बजाई।
जिसे सुनकर हुमा शर्मा गई। ज़ेब, डॉक्टर हुमा, आज तो लगता है मुकम्मल तैयारी करके आई हुई हैं। डॉक्टर ज़ुमान को पूरे पूरे मज़े देने के लिए मेरा तो दिल कर रहा है कि इससे पहले मैं खुद आपके इन रसीले होठों का रस चूस लूँ। हुमा उसके ख़तरनाक इरादों को देखकर फ़ौरन वहाँ से खिसक गई और अपने कमरे में आ गई। डॉक्टर ज़ुमान शायद अभी नहीं आया था। वो अपने ऑफिस में सोफे पर बैठी हुई थी कि रशीद सफाई करने के लिए आ गया। रशीद भी इसी हॉस्पिटल का एक करैक्टर था। 35 साल का हट्टा कट्टा मर्द था, दरमियाना कद लेकिन मजबूत भारी भरकम जिस्म, काला स्याह रंग, एक कान में चांदी की बाली पहनी हुई थी और सिगरेट उसकी आदत थी। मोटे काले होंठ और स्याह चेहरा। बहुत ही बदसूरत आदमी था ये रशीद। जैसा उसका हुलिया था वही उसकी नौकरी थी। हॉस्पिटल में क्लीनर की नौकरी करता था, यानी जमादार था। सरकारी जॉब भी थी, यहाँ नाइट पर पार्ट टाइम भी ड्यूटी करता था। सरकारी हस्पताल का यह निचला अमला तो बस शिकारी ही होता है। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की नजर आई उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं और अक्सर औकात तो ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं अपना शिकार काबू करने में। रशीद भी ऐसी ही चीज़ था, बहुत ही हवस से भरा हुआ, किसी भी लड़की को ताड़ने से बाज नहीं रहता था, चाहे वो कोई नर्स हो या कोई लेडी डॉक्टर। और डॉक्टर हुमा तो उसकी पसंदीदा लड़की थी। वो हमेशा ही उसकी खूबसूरती पर अपनी लापता रहता। हुमा को भी इस बात का एहसास था, इसलिए वो उसको नापसंद करती थी। उसे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ जाते थे, क्योंकि उसकी नज़रें उसके जिस्म को नापती रहती थीं। इसी वजह से हुमा उससे नफरत करती थी। अब भी कमरे में सफाई करने आया तो हुमा को देखने लगा। उसे भी एहसास हुआ कि आज हुमा हर रोज़ से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। उसकी नज़रें बार बार हुमा की तंगी हुई गोरी गोरी पंडलियों पर जा रही थीं। सफाई करते हुए वो रद्द नहीं पाया और बोल ही पड़ा, मैडम जी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो। हुमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और नागवार से बोली, तुमको इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो रशीद। वो, मैडम जी, मैं तो वैसे ही कह रहा था, जो सच बात है मैंने कह दी, बस हाँ अपनी औकात में रहा करो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनो। रशीद चुप कर गया और अपना काम करने लगा, मगर उसकी खौलनाक नज़रें कहाँ बाज आने वाली थीं। वो अभी भी बार बार हुमा के जिस्म को ही ताड़ रही थी। आखिर उसका काम मुकम्मल हुआ और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में हुमा को एक सीनियर डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ गया। उसने अपने ऑफिस में अपने कपड़े उतारे और उनको कॉन्पेटी पर लटकाकर ऑपरेशन थिएटर का लिबास पहन लिया और अंदर चली गई। रशीद ने हुमा को ऑपरेशन थिएटर जाते हुए देखा तो माहौल साजगार देखकर वह हुमा के ऑफिस में खिसक गया। वहाँ उसे हुमा का लिबास नजर आया। वह फौरन आगे बढ़ा और उसे कॉन्पेटी से उतारा और उसे अपने हाथों में लेकर उनकी खुशबू सूंघने लगा। हुमा के लिबास की खुशबू को सूंघते ही रशीद की आंखें बंद होने लगी। बहुत ही प्यारी और मस्त खुशबू आ रही थी।